तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद से 11वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में महिषासुर का अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करना और ताम्र को भगवती के पास भेजना, इसी का स्पष्ट विश्लेषण है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की यह बात सुन करके मदोन्मत्त राजा महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को बुला करके उनसे यह वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंड आदि नीतियों से भी कुशल। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांबरी माया के रूप में तो यह नहीं आई हुई है। अतः आप लोग मुझे यह बताएं कि इस समय किस नीति का सहारा लेना चाहिए। मंत्रीगण बोलते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके हितकर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन अहितकर होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्य के लिए उसी प्रकार हितकारक होता है जैसे औषधि अरुचिकर होते हुए भी मनुष्य के रोगों का नाश करने वाली है। भार्गव ने कहा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। अगर दवा मीठी हो तो जो दवा फायदा करती है वो वास्तव में कड़वी होती है। हे राजन, सत्य वचन कर्ण कल्याणकर होता है और प्रिय वचन अहितकर हो सकता है। मनुष्यों के रोगों का नाश करने वाली अरुचिकर औषधि ही होती है। हे पृथ्वीपते, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है, सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारिता पूर्ण बातें करने वाला बहुत से लोग इस संसार में फैले हुए हैं। हे राजन, इस गुण विषय में हम लोग कुछ कैसे कर सकते हैं और फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ अथवा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है। राजा बोलता है, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें, जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा। क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के मंतव्य सुनकर और फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी काम को करें। व्यास जी कहते हैं, उसकी यह बात सुन करके महाबली विरूपाक्ष राजा महिषासुर को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा। विरूपाक्ष कहता है, हे राजन, यह बेचारी स्त्री मदमत्त होकर जो कुछ बोल रही है उन बातों को आप केवल धमकी भर समझें। यह जानते हुए कि झूठ और साहस स्त्रियों को आदत होती है, भला कौन एक मंत्री से स्त्री के कहे हुए बुद्धोन्मादी कठोर वाक्यों से ठहरेगा। हे राजन, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में भी आप स्त्री के भय से त्रस्त हैं। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति हो। अतः हे महाराज, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भयमुक्त हो जाइए। अपनी सेना के साथ वहाँ जाकर अपने अनेक प्रकार के शस्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा नाग पास में बांध कर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वह सदा के लिए आपकी बस वर्तनी हो जाए। हे राजन,
जब आप मेरा पराक्रम देखिए। व्यास जी बोलते हैं, विरूपाक्ष की बात सुन करके दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही है। प्रतिभा संपन्न आप अब मेरी भी उत्तम बात सुन लें। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली वह स्त्री कामातुर है। अपने रूप के गर्भ में चूर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमका करके यश में बस में करने का प्रयास करती हैं। वैसे ही यह सुंदरी भी आपको धमका कर अपने बस में करना चाहती है। यह तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है, और रस का महान ज्ञाता हो उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी वक्रोक्ति होती ही है जिसे काम शास्त्र का विद्वान कोई बिरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा है, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में वाणी से मार डालूंगा। इस कथन में बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही भलीभांत समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्षी कहे गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलिमय बाण है, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वह अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं है, तब वैसी स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है। उसने अमात्य से जो कहा था, हे मंद, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से वेद डालूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया था। उसने प्रधान आमत्य से जो यह कहा कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमयी शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन के कोई तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रिया का किया जाना समझना चाहिए। साथ ही उनसे जो यह बात कही थी कि मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी, तो पुरुष में वीर को ही प्राण कहा गया है, अतः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीरहीन कर देने से है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं है। इनके मंत्री भी ऐसी बातें करते हैं जो कि अर्थ का अनर्थ करने वाला संकेत मिल रहा है। व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वह सुंदरी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। रस शास्त्र के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भलीभांत जान लेना चाहिए। महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रसमय व्यवहार करना चाहिए। हे राजन, साम प्रिय वचन, साम का अर्थ प्रिय वचन और दान, प्रलोभन आदि, यही दो उपाय उसे भस्म करने के लिए, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुष्ट अथवा मदगर्भित कोई भी माननीय स्त्री इस उपायों से बस वर्तनी हो जाती है। इसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके बस में कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, दुर्धर की यह बात सुनकर तत्वविद ताम्र बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्कयुक्त, धर्म से ओतप्रोत, रसमय तथा नीति से भरी हुई है। ये मानत, वह बुद्धि संपन्न स्त्री न कामातुर है, न आप पर आसक्त है, और न तो उसने व्यंग्यपूर्ण बातें ही कही है। ये महाभाव, यह तो महान आश्चर्य है कि एक अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेली ही युद्ध हेतु आई हुई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रमशालिनी
तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोकों में न तो देखी गई और न तो सुनी ही गई। सही बात ताम्र महिषासुर को बता रहा है, बाकी तो चापलूसी की बात कर रहे थे। उसने अपने प्रकार के सुदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इससे मैं तो यह मानता हूं कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मैंने रात में अपशकुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इससे मैं तो यह समझता हूं कि अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। वह विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे मैं तो यह समझता हूँ कि इसमें निश्चय रूप से कुछ और ही कारण है। अभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प यह स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, यह न तो मानुषी है, न गंधर्वी और न आसुरी ही है, अपितु उसे देवताओं की रची हुई मोह करी माया समझना चाहिए। अतः मेरी यह दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। जो कायरता है उसे नहीं प्रदर्शित करना चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वो होगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किए जाने वाले शुभ तथा अशुभ के बारे में कौन जानता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करें। हे नरेश, प्राणियों का जन्म तथा मरण दैव के अधीन है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महिष बोला, हे महाभाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननीय स्त्री को जीत कर वहां ले आओ। यदि संग्राम में वह स्त्री तुम्हारे अधीन न हो जा सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहां तक संभव हो प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करना। ये सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के पूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, हे महाबाहो, विशाल सेनाओं के साथ तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहां पहुंचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि वह किस लिए आई हुई है। तुम यह भी ज्ञात करना कि यह काम भाव अथवा वैर भाव किस भाव से आई है और यह किसकी माया है। आरंभ में इस बातों की जानकारी कर लेने पर तुम यह पता करना कि यह क्या करना चाहती है। तत्पश्चात उसकी सबलता तथा निर्बलताओं को भली भांति समझकर ही उसके साथ तुम युद्ध करना। तुम उसके समक्ष न तो कायरता प्रदर्शित करना और न बिल्कुल निर्दयता ही व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना, उसी के अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यास जी बोलते, महिषासुर की यह बात सुनकर के काल के वशीभूत वह ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम का द्वार दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशगुनों को देख कर वह बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार हैं। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित हैं तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर
सामनीति का आश्रय लेकर के मधुर वाणी में शांति पूर्वक देवी के यह वचन कहा। हे देवी, दैत्यों के अधिपति तथा विशाल सिंगों वाला राजा महेश आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर के आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नयनों तथा सुकुमार अंगों वाली हे सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजय उस महेश से आप प्रेम कीजिए और उसे पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार कीजिए। सर्वांग सुंदरम देह प्राप्य सर्व सुखास्पदम सुखम सर्वात्मना ग्राह्यम दुखम हेयम इति स्थितः। सभी प्रकार के सुख के निधान स्वरूप इस सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यही बात सर्वमान्य है। करभोरु किमर्थम ते गृहीतानि आयुधान्यलयम् पुष्पक कंदुक योगास्ते करा कमल कोमला। हे कर भीरु, अपने अपने हाथों में से आयुध लिए किस लिए धारण कर रखे हैं? कमल के समान कोमल आप के हाथ हैं, पुष्पों से गेंद धारण करने योग्य है। बहुरूपी धनुष के रहते आपको यह धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन? और अब आपके पास ये कटाक्ष रूपी बाण है, जो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने की क्या जरूरत है? इस प्रकार युद्ध में दुखदायी होता है। अतः जनों को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोलुप लोग ही परस्पर युद्ध करते रहते हैं। पुरुषों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तीक्ष्ण वाणी से युद्ध की बात ही क्या? अपने अंगों का छिद जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है? अतः हे तनभंगी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानों द्वारा पूजित मेरे स्वामी महेश को पति के रूप में स्वीकार कर लें। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी, इसमें संदेह नहीं। हे देवी, आप मेरी बात मान लें, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संदेह कष्टम प्राप्त संशय। हे सुंदरी, आप राजनीति भली भांति जानती हैं, अतः हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वह भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवावस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में आनंद प्राप्त करेंगे। ताम्र माता के पास पहुंच करके और जो भी उसका राजा ने उसे निर्दिष्ट किया था, उसी के अनुसार माता जी को प्रभावित करना चाहता है। लेकिन माँ इसकी वाणी को शांत चित्त होकर सुन रही हैं, केवल सुनती हैं और उसका भी कोई उत्तर नहीं देती। आगे माता उत्तर देंगी। इस अध्याय में इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे महापुराणे अष्टादश सहस्रांश संहितायां पंचस्कंधे ताम्रकृत देवी प्रति विश्वंस वचन वर्णनम नाम 11 अध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।